बहुत बहुत स्वागत। सुपर 10 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे इंडिया सुपर 10 से। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के कैंपेन में नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी। 27 अप्रैल को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान दिया। वहीं अब उनके बेटे और कांग्रेस विधायक प्रियांक खड़गे ने भी प्रधानमंत्री को लेकर विवादित बयान दिया। प्रियांक ने सोमवार को कलबुर्गी में बंजारा समुदाय के कार्यक्रम में कहा, मोदी प्रधानमंत्री हैं, आपकी आलोचना तो होगी ही, इसका मतलब ये नहीं कि आप रोते हुए जनता के पास जाएं। दुर्भाग्य से पीएम हर बार विक्टिम कार्ड खेलते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। शनिवार को उसे गैंगस्टर मामले में गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने के 56 घंटे बाद उनकी सांसदी चली गई। अफजाल के भाई माफिया मुख्तार अंसारी को भी गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। मुख्तार पर 5 लाख और अफजाल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना कोर्ट ने लगाया था। मुख्तार पहले से ही बांदा जेल में बंद है। इससे पहले तक सांसद अफजाल जमानत पर था। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट 8 मई को सुनवाई करेगा। आपको बता दें, आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ जी कृष्णैया की पत्नी उमा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। दरअसल दिवंगत आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के लिए भीड़ को उकसाने के मामले में बाहुबली नेता आनंद मोहन को उम्र कैद की सजा हुई थी। हालांकि बीते दिनों बिहार सरकार ने नियम में बदलाव कर आनंद मोहन को जेल से रिहा कर दिया। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने सोमवार को अपना घोषणा पत्र प्रज्वाध्वनि जारी कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बेंगलुरु में इसे जारी किया। घोषणा पत्र में पार्टी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कर्नाटक के शिमोगा जिले के तुमकुर में रोड शो कर लोगों से भाजपा उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। अमित शाह ने भाजपा की डबल इंजन सरकार के कामों को गिनाते हुए दावा किया कि इस बार भी राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी। तुमकुर में रोड शो के दौरान अमित शाह ने कहा कि कर्नाटक की भाजपा सरकार ने खूब काम करवाया है। भारतीय कुश्ती संघ डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार आंदोलन जारी है। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक की अगुवाई में प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। वे उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हालांकि बृजभूषण ने आरोपों को खारिज कर दिया है और खुद को बेकसूर बताया है। माफिया अतीक अहमद की जराइम की दुनिया ध्वस्त हो चुकी है। बची है तो अब केवल उसकी बीवी शाइस्ता और कुछ ऐसे साथी जो कभी अतीक अशरफ के दाहिने और बाएं हाथ रहे हैं। शाइस्ता इस वक्त फरार है। पुलिस उसे हर जगह खोज रही है। इस खोजबीन में पुलिस के हाथ एक सुराग लगा है लेडी डॉन का। लेडी डॉन, जिसका नाम मुंडी पासी है, पुरानी हिस्ट्री शीटर है और पुलिस को यह आशंका है कि यही वो पर्दा है जिसके पीछे शाइस्ता छिपती आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जिस रिश्ते में सुधार की गुंजाइश नहीं बची हो वो तलाक दिया जा सकता है। इसके लिए दंपति को वेटिंग पीरियड का इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है। आरएलजेपी सांसद चंदन सिंह के भाई की कार से एक शख्स को ठोकर मारने और बोनट पर घसीटने के मामले में चंदन सिंह ने बड़ा एक्शन लिया है। सांसद चंदन सिंह ने ड्राइवर को हटाने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा पुलिस से भी उचित कार्रवाई करने की बात कही है। दमन की हथियावल इलाके में एक वाहन निर्माण कंपनी रावलवासिया यान डाइंग प्राइवेट लिमिटेड में भीषण आग लग गई और आग इतनी भयंकर थी कि कई किलोमीटर दूर से आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही थी। और अब मध्य प्रदेश सुपर 10। भिंड में गौरी सरोवर में गिरी वैन, एक व्यक्ति की मौत हो गई। 2 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज लाडली लक्ष्मियों को देंगे सौगात। प्रोत्साहन राशि का करेंगे वितरण। सीएम हाउस में कार्यक्रम का आयोजन। पीसीसी चीफ कमलनाथ आज स्वास्थ्य रक्षक संगठन के साथ करेंगे बैठक। विधानसभा चुनाव के लिए बनेगी रणनीति। कांग्रेस दफ्तर में होगी बैठक। ग्वालियर में बीज निगम के अध्यक्ष मुन्ना लाल गोयल आज देंगे धरना। महापौर पर लगाया गरीबों के मकान न देने के आरोप। नगर निगम में प्रदर्शन। प्रदेश में डॉक्टर्स के आंदोलन का दूसरा दिन। 2 घंटे ओपीडी में नहीं करेंगे काम। 3 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल। दमोह में मासूम भाई बहन झूला झूलते वक्त चूल्हे में जा गिरे। चूल्हे में गिरने से 4 माह की पल्लवी और 4 साल का प्रिंस झुलस गया। दोनों बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
भोपाल के राजभवन में गुजरात और महाराष्ट्र राज्य के स्थापना दिवस पर अखंडता का उत्सव सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पीएम की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने एक भारत और श्रेष्ठ भारत के मंत्र को पूरे देश में साकार किया है और इसी भावना के अनुरूप आज महाराष्ट्र और गुजरात दिवस मनाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ भाजपा नेता नंद कुमार साय के कांग्रेस में शामिल होने पर प्रदेश के कृषि और खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के चलते लोग चले जाते हैं। बड़वानी जिले के आदिवासी नेता राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी का अनोखा अंदाज देखने को मिला। दरअसल 1 मई को डॉक्टर सोलंकी का जन्मदिन था और इस मौके पर उन्होंने अपना जन्मदिन मजदूरों के साथ काम करते हुए मनाया। डॉक्टर सुमेर मजदूरों की तरह बंडी और धोती पहने हुए नजर आए। उन्होंने मनरेगा में मजदूरी कर रहे मजदूरों के साथ मजदूरी करते हुए पहाड़ पर गैती फावड़ा चलाकर खंती खोदी और डॉक्टर सोलंकी ने मजदूरों को नए गेती फावड़ा और तगारी भेंट किए हैं। साथ ही मजदूरों का सम्मान भी किया है। भोपाल में गोविंदपुरा इलाके में मजदूर दिवस पर कमलनाथ ने एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस की गुटबाजी भी सामने आई। कांग्रेस नेता की दावेदारी को लेकर समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी को बंद कराने के लिए नेताओं ने मंच से उन्हें समझाया, तब कहीं जाकर नारेबाजी बंद हुई। ग्वालियर में पीडब्ल्यूडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। सेक्रेटरी के नाम पर कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकेदार से हुई 20 लाख रुपए की ठगी और ठग ने खुद को प्रिंसिपल सेक्रेटरी बताते हुए निलंबित कार्यपालन यंत्री को फोन किया। बताया कि कार्यपालन यंत्री प्रदीप अष्टपुत्रे ने ठेकेदार को तत्काल प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात करने के लिए कहा है। कटनी में ग्रामीणों ने शराब दुकान में विवाद के बाद आग लगा दी। इस घटना में दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि शराब दुकान के कर्मचारियों और ग्रामीणों के बीच किसी बात को लेकर मारपीट हो गई थी। इस घटना में दोनों पक्ष के लोगों को चोट आई है। जिला अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। इस घटना को लेकर ग्रामीणों ने शराब दुकान में आग लगा दी। शाहजहांपुर में टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी सामने आई है, जहां आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा में जमकर तोड़फोड़ की गई। गुंडागर्दी की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर पहुंचे प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने जिला अस्पताल मुरार का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री सिलावट को अस्पताल में कई खामियां मिली। इसके बाद जिला अस्पताल के आरएमओ और सिविल सर्जन को नोटिस जारी किया गया है। इंदौर के संयोगितागंज थाना इलाके में पुलिस को 4 लावारिस बच्चे मिले। दरअसल चारों बच्चों के माता पिता उन्हें छोड़कर कहीं चले गए थे। बच्चों को रोता देख नागरिकों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस चारों को लेकर थाने पहुंची और इनको खाना खिलाने के बाद बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया। इन बच्चों की उम्र 2 से 8 साल के बीच की बताई जा रही है। पुलिस ने बच्चों से जानकारी जुटाई। खुलासा हुआ कि माता पिता ही उन्हें छोड़कर चले गए। ग्वालियर में आदिम जाति कल्याण विभाग के एक बाबू पर नाबालिग बच्चियों ने अभद्रता के आरोप लगाए हैं। 3 नाबालिग बच्चियां प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट के पास पहुंची। उन्होंने आदिम जाति कल्याण विभाग के बाबू पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई। भोपाल से गुजरने वाली 13 ट्रेनों के रूट बदले गए। रूट बदलने से यात्रियों को बढ़ी परेशानी। निशातपुरा और प्रयागराज पर चल रहा है मेंटेनेंस का काम। और अब इस वक्त की बड़ी खबर, बीसीसीआई का बड़ा एक्शन। कोहली और गंभीर पर बड़ा एक्शन लिया गया। मैच फीस का 100% जुर्माना इन पर लगाया गया। कल दोनों के बीच मैदान में बहस हुई। लखनऊ के स्टेडियम में कल ये विवाद की स्थिति बनी। नवीन उल हक से इसकी शुरुआत हुई। नवीन उल हक पर भी 50% जुर्माना मैच फीस का लगाया गया, जबकि गौतम गंभीर और कोहली पर मैच फीस का 100% जुर्माना लगाया गया है। मैदान में दोनों के बीच बहस हो गई थी। लखनऊ में स्टेडियम में कल झड़प हुई थी, जिसकी खबरें और तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। और इस बीच सजा के तौर पर बीसीसीआई की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। विराट कोहली और गौतम गंभीर जिनके बीच झड़प हुई थी, इनके खिलाफ एक्शन लिया गया। मैच फीस का 100% जुर्माना लगाया गया है। विवाद की स्थिति कल बनी और इसी की तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। यही तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रही हैं। विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच कहासुनी हुई थी और इसी वजह से बीसीसीआई की तरफ से ये बड़ा एक्शन। आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने पर यह कार्रवाई की गई है। नवीन उल हक पर भी यह कार्रवाई की गई है। वहीं से विवाद पूरा शुरू हुआ था। कायली के साथ
विराट कोहली चर्चा करते हैं, गंभीर पहुंचते हैं, कायली का हाथ पकड़ते हैं और दूर ले जाते हैं। इसके बाद पलट कर देखते हैं, फिर विराट से तनातनी बढ़ने की आशंका और इस बीच अचानक से केएल राहुल पहुंचते हैं, अमित शर्मा पहुंचते हैं और दोनों को अलग करते हैं। अमित मिश्रा पहुंचते हैं और ये दोनों के बीच दोनों को अलग अलग लेकर जाते हैं। तो ये लगातार वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। इसी के मद्देनजर ये एक्शन लिया गया है। मैच फीस का 100% जुर्माना इन दोनों पर। और जहां से विवाद शुरू हुआ, नवीन उल हक और विराट का विवाद भी हुआ, खेल को लेकर यह विवाद हुआ था, तीखी बहस हुई थी। फिर इसके बाद जब मैच के बाद, ये मैच बहुत एक आसान सा, बहुत नन्होर रोमांचक नहीं कहेंगे, एक आसान सा मैच, लेकिन सुर्खियां ये बन गया इस विवाद की वजह से। मैच के बाद जब दोनों टीमें हाथ मिला रही थी तब ये पूरा विवाद हुआ। आरसीबी के पूर्व कप्तान कोहली और ये जो सांसद हैं गंभीर, ये मेंटोर हैं लखनऊ टीम के। अब बीसीसीआई ने बड़ा एक्शन लिया है कोहली और गंभीर पर। मैच फीस का 100% जुर्माना दोनों पर, यानी पूरी मैच फीस चली जाएगी जुर्माने के तौर पर। और नवीन उल हक पर 50% का जुर्माना। और अब देखिए छत्तीसगढ़ सुपर 10। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आज आभार सम्मेलन का आयोजन होगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मितानिन सीएम का आभार जताएंगी। सरकार ने बढ़ाया था मानदेय। रायगढ़ में गांजा तस्करी के साथ जाली नोटों का कारोबार, पुलिस ने हजारों के नकली नोट किए बरामद। आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के बड़े आदिवासी नेता नंद कुमार साय, पूर्व सांसद और आदिवासी नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने साय को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इस दौरान राजीव भवन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, प्रेमसाय सिंह टेकाम, अनिला भेड़िया, सत्यनारायण शर्मा और कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद थे। साय ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नंद कुमार साय के दल बदल के बाद प्रदेश की सियासत में खलबली मची हुई है। धमतरी पहुंचे दिग्गज कांग्रेसी नेता और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बड़ा बयान दिया। ताम्रध्वज साहू ने कहा कि कुछ और बड़े नेता बीजेपी के कांग्रेस में आने की संभावना जिनकी जो संपर्क में है वो जल्द ही कांग्रेस में आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर जारी सियासत के बीच सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण को सही बताया। 58% आरक्षण पर लगी रोक के छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में श्रमवीरों को सम्मानित किया गया। प्रदेश स्तरीय श्रमिक सम्मेलन को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संबोधित किया और उन्होंने मजदूरों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु और दिव्यांग सहायता योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना की शुरुआत की गई। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक तमाम संगठनों का अपनी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारियों ने संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले प्रदर्शन किया। नियमितीकरण समेत अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होंगी आंदोलन चलता रहेगा। जशपुर में भाजयुमों ने रोजगार और बेरोजगारी भत्ता की मांग को लेकर रोजगार कार्यालय के घेराव की कोशिश की और जशपुर बस स्टैंड पर सभा में भाजयुमो नेता सरकार के खिलाफ जमकर बरसे। रैली की शक्ल में भाजयुमो कार्यकर्ता रोजगार कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे थे, जिन्हें रोकने के लिए रणजीता स्टेडियम के सामने पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने का भी प्रयास किया। रायगढ़ के घरघोड़ा नगर पंचायत में राजनीतिक अखाड़े में ये पंचायत तब्दील हो गई है। कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाकर बीजेपी के नगर पंचायत अध्यक्ष को कुर्सी से हटा दिया। कुर्सी जाने से भाजपाई और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झूमाझटकी हुई। मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मामला शांत कराया। घरघोड़ा नगर पंचायत में बीजेपी के विजय शिशु सिन्हा,
अध्यक्ष थे जिन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। कोरिया के मनेदगढ़ में जल संसाधन विभाग की ओर से बनाए गए 7 करोड़ के डैम में लापरवाही की दरार आ गई है, जबकि डैम निर्माण हुए महज 9 महीने हुए हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया, जिसके चलते डैम में बड़ी दरार आ गई। वहीं दरार से अब ये खतरा बढ़ गया है कि अगर भविष्य में समय रहते दरार को बंद नहीं किया गया तो डैम टूटने की स्थिति में कई गांव जलमग्न हो जाएंगे। बलरामपुर जिले के अमदंडा गांव के प्राचीन चंडी माता धाम में खुदाई के दौरान प्राचीन मंदिर के अवशेष मिलने से इलाके में कौतूहल का विषय बना हुआ है। जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। पुरातत्व के जानकारों के मुताबिक ये प्राचीन अवशेष 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच के हो सकते हैं। बलरामपुर जिले के डीपाडीह, बाबा बछराज कुंवर धाम और अन्य स्थानों पर भी प्राचीन अवशेष 12वीं से 14वीं शताब्दी के पाए गए हैं। धमतरी के सीता नदी उदंती अभ्यारण्य में जल्द ही नए मेहमानों का आगमन होने वाला है। अभ्यारण्य में जल्द ही असम से लाए गए 4 मादा वन भैंसे शिफ्ट किए जाएंगे। वन भैंसों को फिलहाल नवापारा में रखा गया है, जहां से मेडिकल जांच के बाद उनको शिफ्ट किया जाना है। असम से लाए गए वन भैंसे अगर यहां के तापमान में एडजस्ट कर गए तो भविष्य में और वन भैंसों को लाए जाने की स्थिति बनेगी। कोरबा में मोबाइल दुकान का मैनेजर सट्टा खिलाते गिरफ्तार। गजानन 365 ऐप पर यह हजारों का सट्टा खिला रहा था। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। और अब स्पोर्ट्स सुपर 10। 3 मैच के बाद टीम के रेगुलर कप्तान फाफ डु प्लेसिस की वापसी हुई है। इससे पहले फाफ की जगह विराट कोहली कप्तानी कर रहे थे। धोनी के आईपीएल से संन्यास पर चेन्नई सुपर किंग्स के कोच स्टीफन फ्लेमिंग का बयान सामने आया। फ्लेमिंग ने कहा कि धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स के ड्रेसिंग रूम में रिटायरमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा। ऐसे में फ्लेमिंग का यह मानना है कि वो आगे भी खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। WTC फाइनल से पहले स्टीव स्मिथ और चेतेश्वर पुजारा एक ही टीम से खेलते हुए नजर आएंगे। दोनों के बल्लेबाज सक्सेस की ओर से काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 जून से 11 जून तक लंदन के द ओवल में WTC का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इस साल सितंबर में पाकिस्तान में होने वाला एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कैंसिल हो सकता है। एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि एशिया कप कैंसिल होने के बाद BCCI 5 देशों के टूर्नामेंट का आयोजन कर सकता है। इसमें पाकिस्तान को छोड़कर एशिया के सभी टीमें हिस्सा ले सकती हैं। एशिया कप में भारत के मैच पाकिस्तान की बजाय दूसरी जगह होने को लेकर जय शाह का बयान सामने आया है। BCCI सचिव और एशिया क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष जय शाह ने कहा कि PCB के इस प्रस्ताव पर कोई फैसला नहीं लिया गया है और अन्य देशों से भी उनके फीडबैक लिए जा रहे हैं। दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के धरने में कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू भी शामिल हुए। पहलवानों के बीच पहुंचे सिद्धू ने कहा कि वो खिलाड़ियों के लिए आए हैं, ये रियल हीरो नहीं रियल हीरो हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना लगातार जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने सभी 7 शिकायतकर्ता महिला खिलाड़ियों को सुरक्षा दे दी है। सभी की सुरक्षा में एक सिपाही को तैनात किया गया है। इनकी ड्यूटी 12-12 घंटे की होगी। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल के बाकी मैचों के लिए डेविड विली की जगह केदार जाधव को टीम में शामिल किया है। जाधव ने 93 मैचों में 1196 रन बनाए हैं। जाधव आरसीबी के लिए 17 मैच खेल चुके हैं। उन्हें 1 करोड़ की बेस प्राइस पर खरीदा गया है। पुरुषों का वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की शुरुआत ताशकंद में हो रही है और चैंपियनशिप में भारत के 13 बॉक्सर्स इस बार भाग ले रहे हैं। इस बार अमित पंघल टीम में जगह नहीं बना पाए हैं। भारत आज तक पुरुषों में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल नहीं पा पाया है। और अब देखिए इंटरनेशनल सुपर 10। मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया के सेलिब्रिटी जज जॉक जॉनफ्रिलो का निधन हो गया। उनकी उम्र महज 46 साल थी। उनके निधन की खबर सोशल मीडिया के जरिए आई है। मेक्सिको के पश्चिमी इलाके में एक बस के चट्टान से गिर जाने से 18 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 11 महिलाएं, 7 पुरुष शामिल हैं। इसके अलावा करीब 11 नाबालिगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया गया है कि बस गुआयाबिटोस जा रही थी। रूस ने शनिवार को दावा किया कि यूक्रेन ने क्रीमिया में उसके 10 तेल के टैंकरों पर ड्रोन से हमला किया। इसके बाद खुद यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस हमले की एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर की। इस पर रूस से ज्यादा भारतीयों ने कड़ी आपत्ति जताई है।
थाईलैंड में 14 मई को जनरल इलेक्शन होने वाले हैं और प्रधानमंत्री पद की रेस में शामिल नेताओं में 36 साल के पेतोनरगन शिनवात्रा का दावा सबसे मजबूत माना जा रहा है। देश में उन्हें प्यार से उंग इंग कहा जाता है और इंग ने सोमवार को एक बेटे को जन्म दिया है। इसकी जानकारी खुद सोशल मीडिया पर फोटो के जरिए उन्होंने साझा की। बच्चे का नाम थासिन रखा गया है। पाकिस्तान में लगातार गहरा रहे सियासी संकट की चर्चाएं दूसरे देशों में भी होने लगी। अमेरिका के संसद में शुक्रवार को यह मुद्दा उठा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के एक सीनियर मेंबर ब्रेट शर्मन ने संसद में पाकिस्तान के लोकतंत्र की हालत पर चिंता जाहिर की। और इसी के साथ सुपर 10 में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।